हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमएस चौहान। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो सेशन है वो एमसीक्यू सीरीज़ पे है। 15 मई की एमसीक्यू सीरीज़ है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छे से हमने इस पे एनालिसिस करके ये वीडियो आप तक ला रहे हैं। बहुत सारी वेरियस एग्जाम में ये काम आएगा, जैसे कि आप एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर राजस्थान के तमाम एग्ज़ाम हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें कि ये जो एनालिसिस है आप तक पहुंचाया जा रहा है, बहुत ही वेरियस वेबसाइट्स गवर्नमेंट की हो चाहे कुछ ब्लॉग्स हो, उन पर भी सर्च करके आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है। याद रखें कि ये सेशन आपको करने के बाद किसी भी ऑनलाइन कोर्स, चाहे वो करंट अफेयर्स का कोर्स हो या फिर किसी भी तरह का मैगज़ीन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें से आपको पूरे प्रश्न मिलने की 100% संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। विश्व आयुर्वेदिक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, देखो ये आयोजन 5वां एडिशन होगा ये, और एक तरह से देखें कि ये ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां एडिशन है। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में, केरला के तिरुवनंतपुरम में। और सबसे बड़ी बात है कि जो आयुष मंत्रालय है उसने भी इसको प्रमोट करने में काफ़ी मदद की है, और आयुर्वेद को जो आज दर्जा विश्व में दिया जा रहा है वह भी इस मेले का मुख्य उद्देश्य रहेगा। 100 डेज 100 पे अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। 12 मई को हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि 100 डे 100 पे अभियान चलाया जाएगा, और इसका उद्देश्य है कि बैंक में पड़े अनक्लेम डिपॉजिट को निपटान करना है। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक दीर्घ कला में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया? ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले परीक्षाओं में, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट्स के संबंधित है, और हाल ही में हमारी गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो यहाँ देखेंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और कई कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया था। जो सीबीआई के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है, और ये आईपीएस रहे हैं। हाल ही में ये महानिदेशक पद पे तैनात थे, उनको यहाँ से यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कौन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कौन से सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भारत का नेतृत्व करेंगे? वो एल मुरुगन, राइट। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको यहीं मिल गई कि भारत और इंडोनेशिया के बीच बायोलेटरल कोई नेवल एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? समुद्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, और इसका जो एडिशन होगा वो चौथा एडिशन होगा। ठीक है, दिल्ली सरकार के अधीन होंगे आईएएस, ये फैसला किसने लिया है हाल ही में? तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, दिल्ली सरकार में क्लियरिटी दी है कि दिल्ली सरकार के क्या क्या अधीन होगा। तो आईएएस उसके अधीन होंगे। दिल्ली सरकार की तमाम सेवाएं होंगी, जिसमें पुलिस सर्विस, लैंड और कानून के अलावा तमाम सेवाएं दिल्ली सरकार के अधीन होगी, लेकिन जो लैंड, पुलिस और ये केंद्र सरकार के अधीन होगी। ठीक है, भारत का पहला रीडिंग लाउंज का खिताब किसे मिला है? देखो लाउंज का मतलब क्या होता है, रीडिंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे। लाउंज का मतलब होता है कि जहाँ पर आराम से बैठ के एक तरह से रिसर्च की जा सकती है, अलग अलग पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है, और बहुत सारा अलग अलग किताबें जो धरोहर है वो हमारे सम्मुख मौजूद रहेगी। तो वहाँ पर एक तरह से आप पुस्तकालय मान सकते हैं। तो लाउंज को एक तरह से पुस्तकालय कहा जा सकता है, जहाँ पर अलग अलग धरोहर और अलग अलग पुस्तक मिलती है। और ये पहला रीडिंग लाउंज कहाँ, ये किताब कहाँ मिला है, किस एयरपोर्ट को? तो यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करें तो वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में, याद रखना वाराणसी में, राइट। ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया है? ट्विटर का नया सीईओ लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित करने वाला बंदरगाह है कोची बंदरगाह। एनबीएफसी पीएफसी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? परमिंदर चोपड़ा को। देखो ये एनबीएफसी और पीएफसी जो है वो एक तरह से गैर वित्तीय बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। ठीक है, जर्मन के बर्लिन में होने वाली विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए किस फिल्म स्टार को भारतीय टीम में एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो आयुष्मान खुराना को भारतीय टीम के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जर्मन के बर्लिन में। आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाज हृदय
हजारिका और नैन्सी मंदोगा ने कौन सा खिताब जीता है? तो दोनों ने ही मिलके रजत पदक जीता है। और किस में जीता है इन्होंने? 10 मीटर एयर राइफल में। और कहाँ हुआ था ये आयोजन? ISF विश्व कप अजरबैजान के बाकू में। ठीक है। हाल ही में किन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है? तो आर खलील का निधन हो गया है हाल ही में। ठीक है। तो आज के ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए और तमाम परीक्षाओं में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो इसका सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है और ये टेलीग्राम का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।